नमस्कार, मैं यश राज और आप देख रहे हैं बिहार अपडेट न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के महेंद्रू इलाके में आरआरबी परिसर के बाहर और यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है रेलवे टेक्नीशियन के छात्रों का। इनकी 2018 की वैकेंसी की मांग है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है इनकी मांग। आज आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, क्या है मांग आप लोग? क्योंकि 2018 में हम लोग की वैकेंसी आई थी LPN टेक्नीशियन CN1 2018। उसमें से लोको पायलट जो LP होता है उसका 100% इन्होंने वेटिंग क्लियर कर दिया और जो टेक्नीशियन का था उसका इन्होंने कुछ नहीं किया, आधा से भी स्टैंड बाय का काम क्लियर हुआ है। ये जो एक वैकेंसी थी उसमें हम लोगों ने सब पास किया है, CBT1 CBT2 साइको मेडिकल जितना था सब पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, मेडिकल हो चुका है। उसमें से इन्होंने कुछ लड़के को स्टैंड बाय में रखा था, वो स्टैंड बाय में रखने तो उसमें से इन्होंने क्या किया, अचानक LP का 100% वेटिंग क्लियर कर दिया। जब हमने टेक्नीशियन के लिए दिल्ली में गए तो उन्होंने सर ने एक नोटिफिकेशन दिया जुनू में कि सब लड़का का जितना लड़के बच्चे हैं टेक्नीशियन में सबका किया जाए। इन्होंने 8600 का डिमांड किया टेक्नीशियन के लिए कि इतना लड़का को सबका हो जाएगा इसमें से। लेकिन इन्होंने क्या किए, वो डिमांड में जिसमें लड़का ज़्यादा जैसे इलेक्ट्रीशियन फिटर है, उसके बाद डीजल है, मैशनिस्ट है, टर्नर है, ये जो जितने सारे ट्रेड हैं इसमें बच्चे वेटिंग में हैं। लेकिन इन्होंने डिमांड ज़्यादातर अलग ट्रेड में कर लिए, जैसे कारपेंटर हुए, पेंटर हुए, मेसन हुए और भी जैसे वेल्डर है। ऐसा जो छोटे छोटे चीज़ हैं इन्होंने इसमें ज़्यादा डिमांड हो गया है। इसी वजह से क्या हुआ कि हम लोग का 4000 से ज़्यादा का वेटिंग क्लियर नहीं हुआ। इसमें 4500 लड़का भी वेटिंग में रखा हुआ है। तो हम लोगों ने जब सवाल किया कि सर हमारा तो वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ 4000 का हुआ है, 30 से 40% का हुआ, बाकी लड़का क्या करेगा। तो जब हम लोग बोले कि सर जिस तरह आप LP में लोको पायलट जो ट्रेन चलाता है इन्होंने उसका वेटिंग क्लियर किया है, जो ट्रेन बनाता है उसका इन्होंने वेटिंग क्लियर नहीं किया है। ट्रेन बनाने वाले का वेटिंग क्लियर नहीं हो रहा है, ट्रेन चलाने वाले का वेटिंग क्लियर हो रहा है। जब ट्रेन ही नहीं बनेगा तो कौन क्या चलाएगा ट्रेन चलाने वाला का। इसीलिए पहले ट्रेन बनाने वाला क्लियर कीजिए, फिर आप ट्रेन चलाने वाला क्लियर कीजिएगा। लोको पायलट का आप 100% करके रख दिए हैं, टेक्नीशियन लड़का क्या करेगा। ये हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने कहाँ हमने हर जगह गए, हमने सांसद के पार्टी के जो मेंबर होते हैं हमने सब मेंबर से मुलाकात करा है, हमने हर जगह गए हैं, हमने रेल भवन तक गए हैं। लेकिन रेल भवन में बैठे जो अधिकारी हैं उसमें से कुछ अधिकारी ने हमसे बोला है कि जो आप लोग का जो हमने बोले सर हम लोग का डायवर्जन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग का डायवर्जन नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारा इसमें कैटेगरी है। तो जितने कैटेगरी हो आपको क्यों बैठाया गया वहाँ पर, डायवर्जन करने के लिए बैठाया गया है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको इतना बड़ा पोस्ट मिला है, किस लिए मिला है। नहीं आपसे हो रहा तब छोड़ दीजिए, हम लोग कर लेंगे डायवर्जन। तो आपसे डायवर्जन नहीं हो रहा, छोड़ दीजिए आप। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जितने भी लड़के वेटिंग में थे आपका लॉटरी था, जिसका हुआ हुआ, जिसका नहीं हुआ उसका नहीं हुआ। तो हम लोग इतने लड़के जो बैठे हैं सब लॉटरी खेलने वाले लगते हैं उनको। आप बताइए, अगर आपकी मांगों को नहीं सुना जाता, नहीं मांग आपकी पूरी की जाती तो अगला कदम क्या होगा? जी हाँ, हम लोग 4 साल से इस स्टैंड बाय के चक्कर में सामाजिक मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। हम लोग इतना प्रताड़ित हो चुके हैं कि अब घर के समाज के लोग ताना मारते हैं और अपना समाज में रहने में मुश्किल हो गया है। और हम लोग ऐसा समय आएगा कि आत्महत्या करने लायक हम लोग का स्थिति बन चुका है। इसीलिए रेल मंत्री का महोदय से बन गया है, इस रेल मंत्री से हम लोग को ये अनुरोध करते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द इस पर विचार किया जाए, नहीं तो हम लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे। और मेरा कहना यह है कि जो रोजगार मेला जो मिशन मोड के तहत प्रधानमंत्री शुरू किया है, हम चाहते हैं कि उसी मोड में हम लोग जितने लड़के वेटिंग में हैं टेक्नीशियन के उनका क्लियर किया जाए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डायवर्जन किया जाए, उसके बाद जितने लड़के बचे हुए हैं उनका MLT इसकी रूल लगाया जाए, सारे लड़के क्लियर हो जाएगा। और जितने मिशन मोड के तहत जो जितने भी बोले 10 लाख इसमें से ऐड किया जाए। और हम लोग देखिए 2018 में हमारी वैकेंसी आई थी CBT1 CBT2 साइको DV और मेडिकल पास, यहाँ सभी कैंडिडेट्स हैं। 4 साल हो गए हैं और आज तक रेलवे का इतिहास रहा है कि जितनी भी भर्ती हुई है उसमें वेटिंग लिस्ट यानी स्टैंड बाय का प्रावधान रहा है। वैकेंसी के समय जितना वैकेंसी जब आती है उस समय जितना सीट खाली रहता है वैकेंसी दी जाती है और प्रक्रिया पूरा होने में जो समय लगता है उस सीट का आधा आपको स्टैंड बाय में रखा जाने का रेलवे में सब दिन का प्रावधान रहा। अब हुआ क्या कि इस बार भी प्रावधान था और सभी लड़के ने 4-5 प्रोसेस पास करके स्टैंड बाय में कुछ लड़के रह गए, कुछ की नौकरी हो गई। अब उसमें हुआ क्या कि आपका लगातार स्टैंड बाय का इतिहास रहा है कि मेडिकल पास जो भी लड़के हो गए हैं रेलवे ने सभी को नौकरी दी है, आज तक का ये इतिहास है, सिवाय इस बार को ये 2018 वाली CN ALP लोको पायलट को छोड़ करके। इसमें भी जब लड़कों ने आवाज़ उठाया तो ALP का 100% वेटिंग यानी कि स्टैंड बाय से निकाल करके उनको डाइवर्जन करके या जो भी रूल लगाना हो लगा करके एडिशनल रिप्लेसमेंट इंडेंट पैनल ला करके सभी का क्लियर कर दिया गया।
आप बताइए, एक वैकेंसी, एक एग्ज़ाम, एक प्रक्रिया, उसमें ALP का 100% नौकरी, हम क्या हिंदुस्तान के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं? आप उनको नौकरी दे दिए और हमें नहीं दे रहे हैं, हमारी क्या गलती है? हम हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? इसी को लेकर के। और सौतेला व्यवहार भी अगर मान लिया जाए तो उस सौतेलेपन को भी हमने मिटा दिया। कैसे? हमने मांग किया, लगातार प्रदर्शन पिछले दिनों भी हमने